हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही में हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स यस, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इंट्रोडक्शन। तो पहले समझ लेते हैं कि सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन है क्या। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड टू कॉटन प्रोडक्शन। तो ये जो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन था, ये किससे रिलेटेड था? इट इज़ रिलेटेड टू कॉटन प्रोडक्शन। इसकी प्रोडक्शन को इसमें ग्रोथ लाने के लिए ये सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किया गया था। कॉटन फाइबर ऑयल एंड प्रोटीन यील्ड क्रॉप ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस। तो ये कॉटन जो है ये फाइबर के तौर पर भी होता है, ऑयल एंड प्रोटीन यील्ड क्रॉप है। देन इसको उगने के लिए टेम्परेचर कितना लगता है? तो इसे 21 to 30 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर लगता है। देन रेनफॉल अराउंड 50 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स है जो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करती है? सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है गुजरात, देन आफ्टर गुजरात इज़ महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश एंड देन राजस्थान। तो इन स्टेट्स में कॉटन की प्रोडक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। देन हाइब्रिड कॉटन। तो हाइब्रिड कॉटन क्या होता है ये समझ लेते हैं। कॉटन मेड बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट स्ट्रेन्स दैट हैव different genetic characters. Hybrid are often spontaneously and randomly created in nature when open pollinated plant naturally cross pollinate with other related varieties. तो जो हाइब्रिड कॉटन होता है ये कैसे डेवलप किया जाता है? जब दो कॉटन की वेराइटीज़ को यानी कि उनका अलग अलग पॉलिनेशन होता है दो वेराइटीज़ के साथ अलग अलग, तो उसके वजह से पॉलिनेशन होने की वजह से एक नई स्पीसीज़ डेवलप होती है और वो कहलाती है हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड कॉटन। देन वेराइटीज़ कॉटन। तो ये क्या है वेराइटीज़ कॉटन? कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन फिजन ऑफ टू गैमेट्स दैट कम फ्रॉम वन इंडिविजुअल। तो ये जो हाइब्रिड कॉटन होता है ये वेराइटीज़ कॉटन जो होता है ये कैसे बनता है? तो ये सिर्फ एक कॉटन प्लांट की जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इनके बीच में ही जब सिर्फ पॉलिनेशन होता है उसी फ्यूजन को हम वेराइटीज़ कॉटन कहते हैं, उसके जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसको। देन इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ हाइब्रिड कॉटन को। तो इंडिया में एक पॉलिसी लाई गई थी हाइब्रिड कॉटन के लिए। देयर हैव बीन 2 फेज ऑफ पॉलिसीज़। तो ये पॉलिसी जो थी ये 2 फेज़ में कंडक्ट की गई थी। फेज़ 1 प्री जीएम कॉटन। तो जो ये फेज़ 1 था इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन नहीं था, यानी कि हाइब्रिड कॉटन इसमें नहीं यूज़ किया गया था। दिस फेज ऑफ पॉलिसी रेंज फ्रॉम 1980 टू 2002 when India persisted with hybrids while other countries shifted to HDP. The Cotton Research and Public Sector Institution ignored such a significant innovation in the form of HDP in cotton breeding in India. तो उस टाइम पे ये वक्त इसका टाइमिंग क्या है? तो 1980 से लेकर तो 2002 तक इसका फर्स्ट फेज़ रहा है और साथ ही में इस वक्त में इंडिया ज़्यादा हाइब्रिड सीड को डेवलप करने के ऊपर ध्यान दे रहा था और बाकी की कंट्रीज़ जो थी, पूरा वर्ल्ड जो था, तो ये इसने एक नई टेक्नोलॉजी अपनाना शुरू कर दिया था जिसे कि HDP कहा गया, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो और साथ ही में जो हमारी जो कॉटन रिसर्च सेंटर्स और जो पूरी इंस्टीट्यूशन थी ये इस बात को इग्नोर कर रही थी, इसे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। देन फेज़ 2 आया। फेज़ 2 में क्या किया गया है? तो ये पोस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, यानी कि इसमें हाइब्रिड कॉटन का हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, इस वक्त आया था। दिस फेज़ बिगन पोस्ट 2002। तो ये 2002 के बाद आया ये फेज़ व्हेन बीटी कॉटन वाज बीइंग कंसिडर्ड फ्रॉम इंट्रोडक्शन इनटू इंडिया। तो इस वक्त बीटी कॉटन बन के तैयार हो गया था और इसका इंट्रोडक्शन इंडिया में किया गया था। इन दिस फेज़ the deliberation of hybrid versus compact varieties could have
been undertake which could have lead to introduction of the HDP technology in India। तो इसी वक्त जब ये हाइब्रिड सीड आया, बीटी कॉटन आया मार्केट में, और साथ ही में इस वक्त से नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दिया, HDP टेक्नोलॉजी, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज डिफाइंड as planting at density in excess of that which gives maximum crop yield at maturity if the individual tree grow it to its full natural size। तो ये जो HDP टेक्निक होती है, ये ऐसी टेक्निक होती है यानी कि जो एक फार्म है उसमें उसकी हद से ज़्यादा क्रॉप्स कल्टीवेट कर देना, और जिसकी वजह से जब वो मैच्योर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स दे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे। इसे ही HDP कहा जाता है। अगर हम उसकी डेंसिटी बढ़ा दे क्रॉप्स की, अगर हम उसकी डेंसिटी कम रखेंगे तो जब ट्रीज़ जब ग्रो होंगे, बड़े हो जाएंगे ट्री, तो अगर हम इस टेक्निक के कंपैरिजन में देखें तो वो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए इस वक्त दो चीज़ें हुई। फेज़ 2 में दो चीज़ें हुई। फर्स्ट इज़ बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ, देन ऑल्सो HDP टेक्नोलॉजी को इंडिया में अपनाया गया। देन इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी। तो इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया पे? मार्केट कैप्चर। कमर्शियल BT hybrid have overshadowed the market, accomplished by the rollback of public sector cotton seed production. Hence, the Indian cotton farmer are left with little choice but the use of hybrid seed produced by private seed companies। तो इस वक्त मार्केट पूरा BT कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे पूरा मार्केट में सिर्फ BT कॉटन का यानी कि उसकी ये हो गई, ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई, और जिसकी वजह से सभी लोग फिर BT कॉटन की इस्तेमाल करने लगे। पूरा मार्केट उसने कैप्चर कर लिया BT कॉटन ने। और जो दूसरा इम्पैक्ट हुआ है वो है फार्मर डिस्ट्रेस। ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इनपुट एंड हाई रिस्क, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस इज एक्सट्रीमली हाई अमंग द हाइब्रिड कॉटन कल्टिवेटिंग फार्मर। कॉम्पैक्ट वेराइटीज वुड हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस दिस डिस्ट्रेस एज वेल एज इंक्रीज्ड यील्ड। तो एक हमें ये देखने को मिला कि ये जो कल्टीवेशन होता है हाइब्रिड कॉटन्स का, तो इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट डालना पड़ता है फार्मर्स को, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और साथ ही में इसमें रिस्क भी ज़्यादा होती है। तो अगर रिस्क ज़्यादा है तो अगर कुछ फेल्यूर हमें देखने को मिला तो फार्मर का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को कम करते हुए फार्मर्स लोग कुछ फार्मर्स वेराइटीज़ वाले कॉटन को भी रेफ़र करने लगे, जिससे कि कुछ फार्मर्स का टेंशन कम हो गया। देन हाइब्रिड कॉटन एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस सो फार। तो हाइब्रिड कॉटन का क्या परफॉर्मेंस रहा है? इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट, सरपासिंग चाइना इन 2009। तो ये कमी देखने को मिला कि इस हाइब्रिड कॉटन की BT कॉटन के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि इंडिया जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर बन गया है, और साथ ही में ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए 2019 में ही बना। इंडिया कॉटन प्रोडक्शन इन 2019 इज प्रोजेक्टेड एट 354 लाख बेल्स, द हाईएस्ट एवर। तो इतना प्रोडक्शन हमें देखने को मिला था सबसे ज़्यादा आज तक का, because of which it has been argued for extending GM technology to other areas so as to increase food crop yields। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करने की जो टेक्नोलॉजी आई थी हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस करने की, तो इसकी सक्सेस को देखते हुए कॉटन की एक आर्ग्यूमेंट छिड़ गई कि हमें इस टेक्निक को बाकी के क्रॉप्स में भी यूज़ करना चाहिए, फूड क्रॉप्स में भी। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री दैट ग्रो कॉटन इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड। तो इंडिया एक मात्र ऐसी कंट्री है जो कि हाइब्रिड के फॉर्म में हाइब्रिड कॉटन को यूज़ करती है। ऑल्सो इंडिया वॉज द फर्स्ट टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन बैक इन 1990s। तो इंडिया ही पहली ऐसी कंट्री है जिसने हाइब्रिड कॉटन को प्रोड्यूस किया था 1990s में। हाउएवर इंडिया प्रोडक्टिविटी पर यील्ड यूनिट एरिया is much lower, around 1/3 than other major cotton producing countries. This implies that in order to other the
to be the largest producer, a much larger area used for production in India। तो हमें ये देखने को मिला कि इंडिया जो है ये इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि जो लैंड अभी इंडिया इतना बड़ा प्रोड्यूसर इसलिए बन पाया क्योंकि इंडिया के पास इतनी बड़ी ज़मीन थी। अगर हम देखें बाकी की कंट्रीज़ के कंपैरिजन में तो वो कम ज़मीन में ज़्यादा रिटर्न्स पा रही है, और हम जितनी ज़मीन है उसमें उनके कंपैरिजन में कम रिटर्न्स पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो वर्ल्ड नंबर 1 लार्जेस्ट ये कॉटन प्रोड्यूसर बने थे, ये किस वजह से हुआ है? तो इट इज़ ड्यू टू द जो इंडिया के पास लैंड ज़्यादा मौजूद है। देन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो एक अगर हम कंक्लूजन निकाले, इसका कोई ऐसा इंटरनेट पे स्पेशल ये दिया नहीं है पीरियड, लेकिन मैंने ऐसा एक रिसर्च करके जो आपने अभी देखा, तो अगर इसका हम रिवॉल्यूशन का देखें तो जो हमने ये देखी थी पॉलिसी जो आई थी, इंडियन पॉलिसी ऑफ हाइब्रिड कॉटन, तो ये फेज़ 1 में आई थी 1980। तो आई थिंक कि हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ दिस सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। सो और उसके बाद जब 2002 में जो भी इसका फेज़ 2 चालू हुआ, तब से हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि जैसे 2002 में बीटी कॉटन का इंट्रोडक्शन हुआ, तब से हमें एकदम उछाल देखने को मिला है कॉटन प्रोडक्शन में। सो अगर हम देखें तो इसकी स्टार्टिंग मैं कह सकता हूँ कि 1990 से लगभग 1980 से लगभग हमें देखने को मिली है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है, मेरी रिसर्च आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।